हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दी साइकियाट्रिस्ट। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर क्या होती है। दोस्तों, हाल फिलहाल में 30 मार्च 2022 को वर्ल्ड बाइपोलर डे बनाया गया था। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बाइपोलर किस प्रकार की बीमारी होती है, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर किन्हें होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं और बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर कैसे होती है। तो दोस्तों, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर एक प्रकार का मूड डिसऑर्डर है। मूड डिसऑर्डर जिसमें कि मूड की डिस्टर्बेंस ज़्यादा होती है। मूड की डिस्टर्बेंस हमारी दो तरह से हो सकती हैं। एक तरीके से है कि हमारा मूड बहुत ज़्यादा खुश रहना, बहुत ज़्यादा हमारी जो आइडियाज़ है वो ग्रैंडियोस रहना, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करना और हमारी जो सेल्फ एस्टीम है बहुत ज़्यादा बड़ी रहना। और दूसरा मूड डिस्टर्बेंस में होता है जिसमें डिप्रेशन की फीलिंग ज़्यादा होती है। उसको हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा उदास रहना, जैसे कि बहुत ज़्यादा नींद ना आना, एक विचार बार बार सोचना, बहुत ज़्यादा परेशान रहना। तो इस प्रकार के दो मूड के वेरिएशन रहती है। तो अब हम बाइपोलर डिसऑर्डर को नाम से समझने की कोशिश करते हैं। बाइपोलर मतलब नाम में ही दो पोल, बाइपोलर, एक पोल ये, एक पोल ये। इस पोल में मेनिया या हाइपोमेनिया के फीचर अगर रहेंगे तो उसको हम एक पोल बोलेंगे। दूसरे पोल को अगर हम जिसमें हमारा डिप्रेशन के फीचर ज़्यादा रहेंगे उसको हम दूसरा पोल बोलेंगे। तो अगर एक इंडिविजुअल में पहले कभी डिप्रेशन के फीचर रहे होंगे पास्ट में और अभी उसको मेनिया या हाइपोमेनिया, मतलब मेनिया के मतलब बड़ी बड़ी बातें करना, ज़्यादा बातें करना, पैसे ज़्यादा खर्च करना और नींद ना आना, अपने सेल्फ एस्टीम काफ़ी इंक्रीज रहना, है ना, ज़्यादा गुस्सा रहना, ज़्यादा उसकी जो एनर्जी लेवल है काफ़ी इंक्रीज रहना। तो ये फेज़ हो गया मेनिया का। और ये फेज़ डिप्रेशन का जिसमें कि मन ना लगना, किसी भी चीज़ों में जो है उसका मन उदास रहना, अपने आप में रहना, है ना, नींद ना आना, उसकी एक्टिविटी जो इंक्रीज एनर्जी है एक्टिविटीज़ की वो कम रहना, लो रहना, किसी भी सराउंडिंग में मन ना लगना, किसी भी चीज़ में ध्यान ना लगना, ठीक है, और सेक्सुअल एनर्जी काफ़ी कम रहना, जिसकी वजह से काफ़ी सेक्सुअल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये है दो फेज़। अब लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, मन में जो हमारी उतार चढ़ाव रहते हैं वो तो हमारे दिन भर के बेसिस पे होते ही रहते हैं, तो क्या हमें बाइपोलर है? ऐसे बहुत से मरीज़ मैंने अपनी ओपीडी में देखे हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बाइपोलर इलनेस है वो हम ऐसे डायग्नोस नहीं करते हैं। उसका एक सर्टेन क्राइटेरिया होता है आईसीडी क्लासिफिकेशन के हिसाब से। बाइपोलर 1 जिसमें एक एपिसोड मेनिया रहा होगा और दूसरा एपिसोड जो है डिप्रेशन का आया होगा, और बाइपोलर 2 जिसमें एक एपिसोड हाइपोमेनिया रहेगा जो कि मेनिया का माइल्डर फॉर्म होता है, सिम्टम्स माइल्ड होते हैं मेनियास के, जो कि मैंने आपको पहले बताया है, और दूसरा एपिसोड जो है वो डिप्रेशन का रहा होगा। दोस्तों, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर मेल और फीमेल में उनकी प्रेवलेंस बराबर रहती है, लेकिन जो मेनिया एपिसोड है उसका प्रेवलेंस मेल्स में ज़्यादा होता है और जो डिप्रेसिव एपिसोड है, जो डिप्रेशन का जो एपिसोड है वो फीमेल्स में उनका प्रेवलेंस ज़्यादा रहता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो BPAD 1 है जिसमें हमारा मेनिया और डिप्रेशन का जो एपिसोड होता है उसका प्रेवलेंस रेट आज हमारी पॉपुलेशन में 2.5% है, और जो BPAD 2 है जिसमें हमारा हाइपोमेनिया और डिप्रेशन का जो एपिसोड रहता है उसका प्रेवलेंस रेट 5% ज़्यादा है आज हमारी पॉपुलेशन में। तो दोस्तों, अगर आपको एक हफ्ते से ज़्यादा टाइम हो गया या एक हफ्ता हो गया है ज़्यादा, आप किसी अपने घर वाले को या अपने दोस्त को या अपने पड़ोसी को देख रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा बातें कर रहा है, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर रहा है, या ये कहता है कि मैं फलां मंत्री को जानता हूँ, मैं PM को जानता हूँ, मैं तुम्हारा ये काम करा दूँगा, या जिसमें सेक्सुअल एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, या बहुत गुस्सा करता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी में रहता है, उसकी सेल्फ एस्टीम काफ़ी बड़ी रहती है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग ही लेवल का रहता है। तो अगर ये सिम्टम्स उसको 7 दिन से ज़्यादा हैं और पास्ट में उसे डिप्रेशन की फीलिंग रही होगी या डिप्रेशन के सिम्टम्स रहे होंगे कभी और वो बीच में ठीक हो गए और अभी उसको ये मेनिया वाले सिम्टम्स आ रहे हैं, तो हम उसको आईसीडी के हिसाब से डायग्नोस कर सकते हैं। एक साइकेट्रिस्ट, एक प्रोफेशनल उनको डायग्नोसिस बनाने में
आपकी मदद कर सकता है कि वो बाइपोलर से सफ़र कर रहे होंगे या कर सकते हैं। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि हमारा जो रोज़ का मूड है वो ऊपर नीचे हो रहा है तो हमें खुद को ऐसा लगे या हम ये धारणा लेके बैठ जाएं कि हम बाइपोलर से इफेक्टिव हैं। ऐसा नहीं होता है। तो उस एक कंफर्म डायग्नोसिस के लिए आपको पहले एक साइकेट्रिस्ट को दिखाना पड़ेगा, उनकी राय लेनी पड़ेगी। दूसरा, ऐसा भी हो सकता है कि अभी जो है पेशेंट को डिप्रेशन की फीलिंग आ रही है। ये यूजुअली मोस्टली केसेस में होता है दोस्तों, कि अगर आपको लगता है कोई ऑल ऑफ द सडन बात नहीं कर रहा है, चुप रह रहा है, उसका मन उदास रह रहा है, वो थका थका सा रह रहा है, उसका किसी भी चीज़ में, किसी भी सराउंडिंग में इंटरेस्ट नहीं रह रहा है, उसकी कंसंट्रेशन कम रह रही है, उसको नींद नहीं आ रही है, वो एक चीज़ बार बार सोच रहा है, अपने प्रति उसको नकारात्मक सोच डेवलप हो गए हैं और सुसाइडल आइडिएशंस कुछ टाइम तक आ रहे हैं, मरने की बातें ज़्यादा कर रहा है, नकारात्मक बातें कर रहा है कि मेरे जाने के बाद तुम कैसे करोगे, आगे फ्यूचर में मेरा क्या होगा, या ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। तो अगर हाल फिलहाल में ऐसा हो रहा है तो यूजुअली ऐसा होता है कि काफ़ी लोग सोचते हैं कि वो डिप्रेशन में है। दोस्तों, अब क्वेश्चन ये है कि कोई भी मूड डिसऑर्डर या बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर होता कैसे है। तो दोस्तों, मैंने आपको जेनेटिकल फैक्टर तो बता ही दिया कि अगर किसी में फैमिली हिस्ट्री रही है मूड डिसऑर्डर की या बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर की, तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन में या उनके बच्चों में वो बीमारी आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। दूसरा होता है कि आपके अगर ट्विन बच्चा हुआ है, एक होता है डायजाइगोटिक ट्विन और एक होता है मोनोजाइगोटिक ट्विन। मोनोजाइगोटिक ट्विन मतलब एक एग से 2 बच्चे बने हैं, और डायजाइगोटिक ट्विन मतलब 2 एग से 2 अलग स्पर्म से फर्टिलाइजेशन के बाद 2 बच्चे बने हैं, जो कि क्वाइट डिफरेंट हैं। तो जो मोनोजाइगोटिक ट्विन में जो प्रेवलेंस रेट होता है वो हाइयर होता है, 75% चांस ज़्यादा होते हैं, और जो डायजाइगोटिक ट्विन में होता है उसमें 25% चांसेस होते हैं कि वो मूड डिसऑर्डर या बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर से सफ़र करें। और तीसरा कारण होता है हमारे न्यूरोकेमिकल्स। दोस्तों, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर हमें डिप्रेसिव एपिसोड है तो हमारे जो न्यूरोकेमिकल है सेरोटोनिन, डोपामिन और नॉन एपाइनेफ्राइन वो कम रहते हैं डिप्रेसिव एपिसोड में, और जो हमारे न्यूरोकेमिकल्स मेनिया फेज में होते हैं या मेनिक एपिसोड में होते हैं तो वो ज़्यादा रहते हैं। और सेरोटोनिन, डोपामिन और नॉन एपाइनेफ्राइन ये जो है ज़्यादा रहते हैं। तो अगर ज़्यादा है तो हमारा मेनिया एपिसोड रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया है हमारे न्यूरोकेमिकल्स हमारे दिमाग में। और अगर कम है तो हम डिप्रेशन वाले एपिसोड से पीड़ित रहते हैं, हम डिप्रेशन वाले फेज से वी आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेसिव फेज। तो हमारे जो न्यूरोकेमिकल्स हैं उनको बैलेंस होना चाहिए। कम भी नुकसान देता है और ज़्यादा भी नुकसान देता है। तो दोस्तों, ये तो थी कि मैंने आपको इस वीडियो में सब कुछ बताया है, बाइपोलर से लेके बाइपोलर के फीचर क्या होते हैं, बाइपोलर होता क्यों है, बाइपोलर का प्रेवलेंस रेट क्या है, बाइपोलर इतना कॉमन क्यों हो रहा है, या हम बाइपोलर को मिसडायग्नोस क्यों कर पा रहे हैं, और हमसे क्या भूल हो रही है कि हम उसको मिसडायग्नोस करवा के अपनी फॉल्स हिस्ट्री की वजह से, या हम अपने पेशेंट के सिम्टम्स ना पकड़ के डॉक्टर को गलत हिस्ट्री दे के क्यों उसे मिसडायग्नोस करवा के क्यों हम सही दिशा में दवाई नहीं ले रहे हैं। तो ये मैंने आज की वीडियो में आपको सब बताया है। आप मुझे YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn पे फॉलो कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आप मुझसे कांटेक्ट में आ सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। जानिए अपने मानसिक स्वास्थ्य का हाल विद डॉक्टर अंकित राज।